दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। कल हमने पेट में आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था घातांक और करणी के बारे में। उसमें हमने घातांक के नियम भी बता दिए आप लोगों को थे और करणी के भी नियम बता दिए थे, और हमने कहा था कि जो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कल दो चीज़ें रह गई थी बताने को, वो बता देते हैं। ठीक है, पहली क्या थी कि अगर किसी के आधार समान है, ये हमने बताया भी था। अगर आधार समान होती तो हम तुलना किसकी करते हैं? घातों की करते हैं। किसकी करते हैं? अगर आधार समान है तो उसकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर आधार समान है और दोनों बराबर में लिखी हैं तो उसकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी? ये बराबर होंगी। क्या होंगी? m बराबर n होगा अगर आधार समान है। अगर आधार भिन्न भिन्न है और घातें समान है, क्या है दूसरे पे? अगर आधार अलग अलग हैं, क्या है? आधार अलग अलग हैं और घातें समान है, दोनों की घातें समान है, तो क्या होगा? ये दोनों संख्याएं जो होंगी आधार, ये दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अगर आधार समान है दोनों के तो घातें बराबर होंगी। अगर घातें बराबर हैं तो आधार समान होंगे। क्या होंगे? आधार समान होंगे। ठीक है, यदि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी और घातें समान है तो आधार भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पूरी क्लास तो पूरे वीडियो सेक्शन में आज की ये जिस पर घातांक और करणी पर जो भी आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे के पूरे एक ही क्लास में आज हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इस पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम आप लोगों को बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 6x - 3 बराबर 8 है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 उस पर घात लिखी है 6x - 3 बराबर 8। अच्छा, हमने कल क्लास में आप लोगों से कहा था कि आप लोग वर्गमूल और घनमूल जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने वर्गमूल और घनमूल 1 से 30 तक सब लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ लिखा है 2 की घात 6x - 3 बराबर 8 लिखा है। अब हमने क्या कहा था कि अगर आधार समान है तो घातें बराबर होंगे, अगर घातें बराबर हैं तो आधार समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो 2 लिखा है आधार में, यहाँ कितना लिखा है? 8 लिखा है। तो हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 को यह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 8 बराबर ये क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। हमने कहा क्या कहा था कि किसी संख्या की जितनी बार गुणा करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? घात। 2 की हमने कितनी बार गुणा की? 3 बार गुणा की। कितने बार गुणा की? 3 बार गुणा की। कितनी बार? 3 बार। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? घात। अब देखिए 2 की घात 6x - 3 बराबर 2 की घात 3। अब देखिए आधार समान हो गए। क्या हो गए? आधार अब समान हो गए। जब आधार समान है तो क्या होगा? घातें बराबर होंगी। तो घातें बराबर कर दीजिए। 6x - 3 बराबर 3, क्या हो जाए? 6x - 3 बराबर 3। 6x बराबर कितना आएगा? 1। तो x का मान क्या होगा? 1। क्वेश्चन पूरा लीजिए। मैं x का मान बताइए। पूरा क्वेश्चन ये था। पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन लिखा था 2 की घात 6x - 3 बराबर 8 में x का मान बताइए। तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसे कहीं लिखा हो 4 6x - 3 बराबर 64। क्या लिखा है? 4 की घात 6x - 3 बराबर 64 में x का मान बताइए। क्या बताना है? हमें x का मान बताना है। तो क्या लिखा है? 4 6x - 3 बराबर 64 लिखा है। अब यहाँ आधार क्या है? आधार यहाँ 4 है, यहाँ आधार 64 है। अब हमें इसे आधार 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? 64 को क्या हम लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4 3 बार लिख सकते हैं। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है। तो क्या हो जाएगा? 4 की घात 6x - 3 बराबर 4 की घात 3 हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 3। अब देखिए आधार समान है तो घातें
आधार समान होने पर जब ये बराबर हो तो क्या घातें भी बराबर होंगी। तो 6x माइनस 3 बराबर 3 क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 बराबर 3। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना आएगा 1। x का मान कितना आ जाएगा इसमें, x का मान कितना हो जाएगा 1। क्या होगा x का मान 1। ठीक है, ये तो चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन लिख के आ चुका है कि √11 प्लस √21 प्लस √16 का मान बताना है। अब हमें इसे हल करना है। इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए, इसके लिए हमें वर्ग और वर्गमूल याद होने जरूरी हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद है हमें कि आप लोगों ने कल वर्ग और वर्गमूल याद कर लिए होंगे, या आप लोगों को पहले से ही वर्ग और वर्गमूल याद होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। क्या है इसका लगाने का तरीका, एक ही कि हम बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करें। ये ऐसा नहीं कि हम शुरू से स्टार्ट करना शुरू कर दें। क्वेश्चन शुरू से बिल्कुल ये नहीं लगेगा। ये कहाँ से लगेगा, लास्ट से। तो हम कहाँ से, बिल्कुल लास्ट वाली, देखिए लास्ट वाली। ऐसे अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो √11 प्लस √21, कोई क्लू नहीं मिल रहा कि हम कैसे हल करें, कहाँ से हल करें। ठीक है, अगर हम लास्ट से देखें, ये √16 का मतलब क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल। और ये करणी, ये क्या लिख किया होती है, करणी। करणी क्या दर्शाता है, कि मूल संख्या दर्शाता है, कि यह मूल संख्या का सांकेतिक करता है। तो 16 किसका वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। कितना होगा 4, कैसे होगा, 4 गुणे 4 बराबर कितना होगा 16। कितना होगा 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। ये आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, तो हम ये संख्या पूरी ऐसे लिख लेते हैं, √21। अब इसको हल करेंगे, √16 का मान कितना होगा +4 होगा। ये प्लस लिखेंगे अब यहाँ अंडर रूट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि √16 का पूरे का मान कितना था 4। अब आगे हल कर लो, 11 प्लस √21 4 25 कितना हो जाएगा 25। अब √11 प्लस √25 को क्या लिखेंगे, √25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 25। अच्छा बताइए वर्ग किसका होता है, जिसका 25 वर्ग होता है 25 का वही वर्गमूल होगा। तो 25 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है 5, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5। अब जोड़ लीजिए, √11 प्लस 5 कितना होगा 16। अब √16 को क्या लिख सकते हैं 4। कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरी श्रृंखला का आंसर कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। अब आप लोग समझ गए होंगे इस तरह का क्वेश्चन कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। $36 प्लस √57 प्लस √49। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि √136 प्लस √57 प्लस √49, इसका मान हमें बताना है। किसका, ये जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है समीकरण, √136 प्लस √57 प्लस √49, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, लास्ट है। तो पहले वाला ऐसे ही लिख लीजिए 57। ठीक, अच्छा √49 है, मतलब 49 का हमें वर्गमूल चाहिए। अच्छा अब आप लोग बता सकते हैं 49 किसका वर्ग होता है, 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा। कितना होगा +7 कर देंगे। तो √136 प्लस 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा √64। कितना हो जाएगा √64। अब देखिए 64, अब आप लोगों को पता है अंडर रूट में 64 लिखा। ये बता सकते हैं कि 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है।
तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। अब अंडर रूट 136 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 144। अब 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। किसका होता है, 12 का वर्ग होता है। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12। अब उम्मीद है आप लोग ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनसे घबराएंगे नहीं, ठीक है। इनको आप लोग आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन जो सभी में प्लस प्लस दिया हो, कहीं कहीं पे जो माइनस हो जाता है तो वो भी कैसे लगाएंगे, वो भी इसी तरह से लगेंगे। उनको लगाने को कोई अलग नियम नहीं है। इन्हें इस तरह जिसे इन्हीं को हल करते हैं उसी तरह से वो भी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। उनके लिए कोई अलग नियम नहीं है, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख के आ चुका है। ये देखिए लिखा है अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81। इसको भी हम वैसे हल करेंगे जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। कैसे, बिल्कुल लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से, लास्ट से। तो ये पूरा ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट 25 माइनस, अब अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 हमें मतलब 81 का वर्गमूल चाहिए। तो 81 वर्ग किसका होता है, 81 वर्ग होता है 9 का। किसका होता है, 9 का। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। अब 106, फिर हमें लास्ट वाला हल करना है। 32 प्लस 25 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट 16। कितना बचेगा, अंडर रूट 16 ही बचेगा। फिर अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अंडर रूट 106 प्लस अंडर रूट 32 4 36, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36। तो अंडर रूट 106 प्लस अंडर रूट 36 का मान क्या होगा, 6। कितना हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी ये प्लस नहीं था, ये माइनस है। क्या है, ये माइनस है। क्या है, ये माइनस है। 106 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 100। अब बताइए 100 किसका वर्गमूल हो, 100 का वर्गमूल, 100 किसका वर्गमूल, 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो इस समीकरण, ये जो श्रृंखला लिखी है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। हम तो ये बिल्कुल आप लोगों को समझाने के लिए लेंथी लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग कैसे लिखेंगे क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग इसको बिल्कुल जैसे वो नहीं कहते चुटकी में हल करना, तो चुटकी में हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना। अंडर रूट 81 का मान कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। अब इस पूरे का मान 9 हो गया, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16। अब अंडर रूट 16 हो गया, 16 अंडर रूट का मान कितना होगा, 4। तो 32 4 36, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का मान 600, 106 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। अंडर रूट 100 का मान कितना होगा, 10। सिंपल क्वेश्चन लग गया, बस चुटकी में हल हो जाएगा। बस आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से लगेंगे, ठीक है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी आसानी से आप लोगों से क्वेश्चन लगते रहेंगे। चलिए अब उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों को ऐसे इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये तो था कि करनी थोड़ा लिमिट में दी होती थी और उसके जो अंक अलग अलग दिए होते थे। करनी में सब क्या होता था, अंक सब अलग अलग दिए होते थे। अब क्या होगा कि करनी में अंक एक ही होगा और करनी अनंत तक लिखी होगी। करनी कहाँ तक लिखी होगी, अनंत तक लिखी होगी। जैसे कहीं लिखा होगा मान लीजिए यहीं तक लिखी है करनी, इतनी ही लिखना है, ठीक है। लिखा है 12 प्लस 12 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक लिखी होगी, अनंत तक लिखी होगी। इसका हमें क्या चाहिए, मान बता, इसका हमें मान बताना है कि करनी में सिर्फ एक ही संख्या लिखी है, एक ही संख्या लिखी है और क्या है, बार बार लिखी है। एक ही संख्या लिखी है, बार बार लिखी है
और अनंत तक लिखी है। कहाँ तक लिखी है? अनंत तक लिखी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसको एक तरीका है कि हम लोग इस पूरी करनी को x बराबर मानकर लगाएं, ठीक है। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हम x मान लें, उसको x बराबर लगाएं, ठीक है। वो तरीका बाद में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, मतलब जिसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक जो इसकी है वो बताते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए, इस तरह की करनी जब लिखे आए और करनी में सब एक ही अंक बार बार लिखे हों, क्या हो, एक ही अंक करनी के अंदर लिखते हुए अनंत तक लिखे हों, तो क्या करना, हमें वही संख्या लेनी है और उसके 2 फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर करने हैं? 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं, 2 ऐसी संख्या लेनी है, पास पास की संख्या, 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जो पास पास की हो, उन दोनों की गुणा इस संख्या के बराबर हो। तो अब आप लोग बता सकते हैं, हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनकी गुणा इस संख्या के बराबर हो और दोनों पड़ोसी संख्या हो, पास पास की जो संख्या हो। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 72, क्या लिखा है? 72। तो 72 के हम ऐसे टुकड़े करें जो पास पास की संख्या हो। कैसे पास पास की संख्या? जैसे 8 और 9, 8 और 9 की गुणा कितना आएगा? 72 आएगा। वैसे इसके तो गुणनखंड 12 और 6 भी बनेंगे, और क्या बनेंगे? और 18 और 4 भी बनेंगे। इसके फैक्टर तो बहुत बनेंगे, लेकिन हम ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे जो दोनों पास पास के हों, दोनों गुणनखंड पड़ोसी हों और उनकी गुणा इस संख्या के बराबर तो आएगी, ठीक है। लेकिन उनके बीच का अंतर कहो या फिर एक हो या फिर कहो कि वो दोनों पास पास के हों, ठीक है। तो देखिए, हम 12 के 2 ऐसे टुकड़े मतलब गुणनखंड लेंगे जिनके अंतर क्या होगा? 1 होगा, या जो दोनों पास पास की संख्या होंगी। तो कौन कौन सी ले सकते हैं? देखिए, 2 6 अलग अलग पढ़ेंगे, दूर दूर पढ़ेंगे, तो कौन कौन ले सकते हैं? 3 और 4 ले सकते हैं। कौन कौन से ले सकते हैं? 3 और 4 ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं हम? 3 और 4 2 हम संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। 3 चक्कू 12, आर है 12। अब आप लोग बताएंगे इसमें से हमें आंसर कैसे छांटना हो। आंसर इसमें हमें छांटना है इस वाले चिन्ह से। किस वाले? इस वाले चिन्ह से। अगर पूरी करनी में हर जगह प्लस चिन्ह लिखा है, हर जगह प्लस चिन्ह लिखा है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका आंसर होगी। कि अगर करनी में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके 2 टुकड़े पड़ोसी संख्या लेंगे, या ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 1 हो। उसमें से अगर करनी में सब प्लस प्लस आ रहे हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसी की क्या होगा? उसी का आंसर होगा। क्या होगा? उसी का आंसर होगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखा हम बता रहे हैं, जैसे कहीं दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये तो था पहला, इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन कहीं लिखा है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट अनंत तक लिखी हैं। कहाँ तक लिखी हैं? सब अनंत तक लिखी हैं। अब हमें इसका मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले 30 के ऐसे हम 2 टुकड़े ढूंढेंगे जिनका अंतर 1 हो। क्या हो? या पड़ोसी संख्या के लो या अंतर 1 हो, ठीक है। ऐसे हम 2 टुकड़े ढूंढेंगे। तो कौन कौन से होंगे? 30 के 5 और 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? 5 और 6 होंगे, ठीक है। 5 और 6 होंगे। और फिर क्या करेंगे? अगर करली में हर जगह प्लस दिखा है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो इसका क्या होगी? आंसर होगी। जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन दोनों टुकड़ों में, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो इसका क्या होगी? आंसर होगी, ठीक है। ये तो था प्लस वाला, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और भी जैसे मान लो कहीं लिखा हो √56 प्लस √56 प्लस डॉट अनंत तक लिखा है, √56 प्लस डॉट अनंत तक लिखा है। तो हम 56 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। जैसे कौन कौन से कर सकते हैं हम? 7 और 8 है। कितने? 7 और 8। 7 8 56 या 8 8 56, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। और फिर देखेंगे करनी में क्या लिखा हो? प्लस लिखा हो। करनी में क्या लिखा हो? अगर करनी में प्लस लिखा है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन दोनों टुकड़ों में वो इसका क्या होगी? आंसर होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 इसका क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। ये तो था कौन सा? सब करनी में प्लस अगर लिखा हो, ठीक है। करनी में अगर क्या लिखा हो?
प्लस लिखा हो, ठीक है। अगर मान लो कहीं माइनस दे दे तो क्या करेंगे, उसके लिए भी उसका भी तरीका है हमारे पास, उसका भी तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या करना होगा। मान लो जो हमने अभी करनी लिखी थी वही मान लो लिख लेते हैं, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 अनंत तक है। और इसका हमें क्या बताना है, मान बताइए क्या है, मान बताइए। देखिए हम यहाँ पूरा क्वेश्चन किसी किसी टाइम लिखते हैं, किसी कभी कभी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा मकसद ये नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन लिखें उसके बाद आप लोगों को समझाए, ठीक। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए एस, अगर नहीं आ रहा तो सर तो आप लोग बताइए सर क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं और अलग से क्या आप लोगों के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है UP पेड मैथ का, ये आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त भाई लोग जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है। लाइक करें ना करें, शेयर कमेंट करें या ना करें, सब्सक्राइब करें चैनल या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए ये हमने प्लस का लिख दिया, सॉरी। अब हमें कौन सा बताना है आप लोगों को, माइनस वाला बताना है, ठीक है। कि अगर करनी में हर जगह माइनस लिखा हो और संख्या कौन एक ही लिखी हो तो हम क्या करेंगे, 30 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर क्या हो, एक हो। कौन कौन से होंगे, 5 और 6। क्यों, 5 छक्का 30, गुणा कितनी आ रही, 30 आ रही, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 है। तो अब इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, देखना है। मैं यहाँ हमने क्या बताया था कि आंसर किससे लिखेंगे, जो अंदर चिन्ह लिखा हो। हमने क्या बताया, जो चिन्ह जब अगर प्लस का होता तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, जब चिन्ह माइनस लिखा तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। कौन सी, छोटी वाली संख्या आंसर होगी, ठीक है, छोटी वाली संख्या आंसर होगी, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो ये जो हमने बताया ये लिख भी सकते हैं कि अगर करनी में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, और जैसे मान लो कोई संख्या रिपीट हो रही हो, ठीक है। चलिए हम अभी लिखवा देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बता दें, उसके बाद आप लोगों को लिखवा भी देंगे कि क्या करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 110 प्लस √110 प्लस नहीं माइनस, सॉरी, √110 माइनस डॉट डॉट अनंत तक लिखा है, ठीक। हमें इसका क्या बताना है, मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे जिनका अंतर 1 हो और गुणा 110 हो, अंतर 1 हो। कौन कौन से होंगे, 110 के 10 और 11 कौन से होंगे, 10 और 11 होंगे। फिर हमने क्या बताया, अगर करनी में हर जगह माइनस लिखा है, क्या लिखा है, हर जगह अगर माइनस लिखा है तो जो सबसे छोटी संख्या होगी इन दोनों में वो इसका क्या होगी, आंसर होगी। क्या होगी, वो इसका आंसर होगी। और अगर हर जगह प्लस लिखा होता तो जो बड़ी संख्या होती वो इसका आंसर होती, ठीक है। अब उम्मीद क्या आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखते रहिए, या आपके पास जो भी कोई बुक है जहाँ से अभी आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस हल करते हैं, या किसी बुक से पढ़ते हैं, वहाँ के क्वेश्चन उठाइए इसी करनी के, ठीक है, और हल करके देखिए कि अब आप लोगों से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इससे आसान तरीका तो कोई है नहीं पढ़ाने का इसमें, ठीक है, कि इतनी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि आप आज से आप लोगों का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। चलिए ये तो था कि करनी के अंदर एक ही संख्या या तो प्लस में हो या फिर किस में लिखी हो, माइनस में लिखी हो, या तो प्लस में लिखी हो या फिर माइनस में लिखी हो। तो क्या करते हैं, हम उसका गुणनखंड करते हैं। अगर प्लस तब करनी दी हो तो बड़ी संख्या जो होगी वो उसका आंसर होगी, जब अगर करनी माइनस में हो तो क्या होगा, जो छोटी संख्या होगी वो उसका आंसर होगी। अच्छा मान लो अगर करनी गुणे में लिखी है
तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। उसका भी तो कोई तरीका होगा कि अगर करणी गुणे में लिखी है तो, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो कहीं करणी गुणे में लिखी है, जैसे कहीं लिखा है कोई मान लो अंडर रूट संख्या ए लिखी है गुणे अंडर रूट ए, चलिए मान लिया हम गुणा का नहीं लगाते हैं चिन्ह, तो आप लोग समझ जाएंगे ये गुणा का ही है। अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट ए डॉट 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 अनंत तक लिखी है। कहाँ तक लिखी है? अनंत तक लिखी है, ठीक है। इसमें दो तरह के गुणनखंड के क्वेश्चन हो, गुणा वाले गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा वाले दो तरीके को क्वेश्चन होते हैं कि अगर करणी पूरी एक ही संख्या लिखी है, बार बार क्या लिखी है, एक ही संख्या बार बार लिखी है और अनंत तक लिखी है, एक ही संख्या बार बार गुणे में करणी में लिखी है और अनंत तक लिखी है, और दूसरी है कि एक करणी में लिखी हो एक ही संख्या, गुणे में हो, किसमें हो, गुणे में हो, लेकिन लिमिट टाइम लिखी हो, क्या हो कि कोई फिक्स टाइम तक लिखी है, यहाँ तक अनंत तक लिखी है हमें पता नहीं, ये मान लो लिखी है n बार तक, n बार का मतलब n टाइम तक लिखी है, n टाइम का मतलब एक बार लिखी हो सकती है, दो बार लिखी हो सकती है, तीन बार लिखी हो सकती है, ये 4 बार तक लिखी हो सकती है, कितनी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक लिखी होगी, ये n तक मान लो लिखी है, मान लो 5 तक लिखी होगी, 6 तक लिखी होगी, ठीक है। तो ये दो तरह के गुणनखंड वाले होंगे, इनको लगाएंगे कैसे, ठीक है, ठीक है। अगर करणी हमारी एग्जाम में लिखी आती है ऐसी कि सभी करणी में सब एक ही संख्या गुणे में लिखी हो, कि करणी में एक ही संख्या हो, गुणे में लिखी हो और अनंत तक लिखी हो, कहाँ तक लिखी हो, अनंत तक लिखी हो, तो उसका आंसर कौन होता है, जो करणी के अंदर संख्या लिखी होती है, बस वही उसका क्या होगी, आंसर होगी, जो संख्या करणी के अंदर लिखी होगी, जो संख्या क्या होगी, करणी के अंदर लिखी होगी, वो उसका क्या होगी, आंसर होगी, क्या होगी, जो संख्या करणी के अंदर होगी वह उसकी क्या होगी, उसी का आंसर होगी, ठीक है। ये अनंत तक लिखी हो, ठीक है। और अगर n टाइम तक लिखी है, कहाँ तक लिखी है, n टाइम तक, तो उसका आंसर लाने का क्या तरीका है, उसका आंसर लाने का तरीका एक है कि संख्या a लिखो, क्या लिखो, a, और a की घात 2n माइनस 1 अपान 2 की घात n, क्या है कि a की घात 2 की घात n माइनस 1 अपान 2 की घात n, इसका मतलब क्या है, देखिए कि हम एक की घात में क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे कि 2 की क्या लिखेंगे, दो की जितनी, देखिए 2 की क्या लिखेंगे, 2 की घात जितनी करणी दी है, क्या दी है, 2 की 2 में उतनी बार गुणा कराएंगे, क्या है, 2 की 2 में उतनी बार गुणा करेंगे जितनी करणी दी होगी, जितनी बार करणी दी होगी, और फिर क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और फिर बटे में क्या लिखेंगे, 2 की 2 में उतनी बार गुणा जितनी करणी हो, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए है कि हम इसका आंसर कैसे लाएंगे, जब फिक्स टाइम तक लिखा हो, 5 बार लिखी हो, 6 बार लिखी हो करणी, तो क्या करेंगे, एक की घात क्या लिखेंगे, 2 की 2 में उतनी बार गुणा करेंगे जितनी बार करणी दी होगी, 2 की कितनी बार, देखिए यहाँ देखिए हमने वही तो किया, 2 की कितनी बार गुणा कराए, 2 की n बार गुणा कराए, तो क्या लिखेंगे, 2 की घात n ही लिखे, तो 2 की घात n ही तो लिखेंगे, तो क्या लिखा है, 2 की 2 में उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी लिखी है, देखिए करणी n बार लिखी है, तो 2 की कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार, फिर क्या हुआ -1, फिर नीचे लिखा क्या, 2 की 2 में उतनी बार गुणा जितनी करणी लिखी हो, यही तो लिखा है। तो इतना बड़ा हमें याद करने से क्या मतलब है, ठीक है। कभी कहीं किताबों में ये लिखा होता है, कुछ किताबों में ये लिखा है 2 की 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करणी, -1 बटा 2 की 2 में उतनी बार गुणा जितनी करणी, तो हम भूल जाएंगे करणी गुणा करणी गुणा करणी गुणा, जल्दी कहते तो जवान इतनी जल्दी पलटती नहीं है, ठीक है। हमारी भी किसी टाइम जवान इतनी जल्दी नहीं पलटती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं,
ये हमारे कोई काम का है ही नहीं। क्या है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, a की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n। ठीक है, चलिए ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद इस पर क्वेश्चन जब बताएंगे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दें। जैसे पहला क्वेश्चन है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। ठीक, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक का मान बताओ। हमें इसका मान बताना है। क्या है, √5 गुणे √5 गुणे √5 गुणे √5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक लिखा है। तो हमने अभी क्या बताया था कि करली में अगर सभी संख्याएं गुणे में लिखी हों और करली कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। तो जो करली में संख्या लिखी हुई थी वह हुई उसका क्या होती, आंसर होती। तो करली में कितना लिखा अंदर, 5 लिखा, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। जैसे कहीं लिखा √6 डॉट डॉट कहाँ तक लिखा, अनंत तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर करणी में एक ही संख्या अनंत तक लिखी होती तो इसका आंसर क्या होगा, वही होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, √ कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 150 √150 √150, कितनी भी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, गुणे में या करणी हो, और कहाँ तक हो, अनंत तक हो। कहाँ तक हो, अनंत तक हो। तो जो करणी के अंदर संख्या लिखी होती वही उसका क्या होती, आंसर होते। क्या होती, आंसर होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1050। ये तो था कौन सा, जब करणी गुणा में दी हो और करणी कहाँ तक दी हो, अनंत तक, और सिर्फ एक संख्या लिखी हो करणी में। क्या लिखी हो, एक संख्या लिखी हो। क्या हो, एक संख्या लिखी हो। ये तो थी कि करणी की हाँ गुणे में लिखी हो और कहाँ तक लिखी हो, अनंत तक लिखी हो। कहाँ तक लिखी हो, अनंत तक। तो जो करणी में होगा वही उसकी क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और अगर मान लो करणी गुणे में लिखी हो और लिमिट टाइम तक लिखी हो, कहाँ तक लिखी हो, लिमिट टाइम तक लिखी हो। कहाँ तक लिखी हो, लिमिट टाइम तक लिखी हो। जैसे मान लो कहीं लिखा है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 का मान बताइए। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, करणी तो लिखी है, गुणे में लिखी है, एक ही संख्या लिखी है, लेकिन इस बार अनंत तक नहीं लिखी है। सिर्फ कितनी बार लिखी है, देखिए 1 2 3 4, कितनी बार सिर्फ लिखी है, 4 बार लिखी है। तो हमने क्या बताया था कि अगर n बार लिखी हो तो क्या होता है, जैसे संख्या a ही लिखी है तो n बार लिखी है तो 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है कि उसका मान निकालने के लिए। क्या, इसका मान निकालने के लिए। तो a की जगह कितना लिखा है, यहाँ हर जगह 5 लिखा है। क्या लिखा है, 5, तो हम 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 2 की घात n, कितनी बार, n का मतलब जितनी बार करंडी लिखे, कितनी बार लिखे, 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी लिखेंगे, 4, माइनस में क्या कर देंगे 1, फिर इसके बटे में क्या लिखेंगे, 2 की घात 4, 2 की घात n लिखा है, n कितनी, n का मतलब कितनी बार है, 4 बार है, 2 की घात क्या लिखेंगे 4, अब लिखेंगे 5, 2 की घात 4 का मतलब 2 की गुणा 4 बार, कितनी बार होगा 4, क्या क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 1 बटे में कितना आएगा 16, तो कितना आ जाएगा, 16 से 1 जाएगा 15, तो 5 की घात 15/16 क्या हो जाएगा, 5 की घात 15/16, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर 5 की घात 15/16। कब, जब ये लिमिट टाइम में दी हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला, 1 की घात 2n, 2 की घात n/n। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए इसके बाद। दूसरा अगर लिखा है √7 √7 √7 √7 √7 का
मान बताइए। अब अगला लिखा है कि √7 गुणे √60 गुणे √7 लिखा है, इसका हमें मान बताना है। तो इसका मान क्या होगा, कैसे देखें, लिमिट टाइम तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है, लिमिट टाइम तक लिखा है। और कितनी बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 कितनी करनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 करनी है। कितनी करनी है, 5। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 5। फिर हमने क्या बताया था, सूत्र क्या है, a की घात 2n 2 की घात n माइनस 1/2 2 की घात n। a की जगह कितना है 7, तो 7 की घात 2 और n की जगह कितना होगा 5 माइनस 1/2 की घात 5। ये पूरी क्या है, ये पूरी 7 की घात लगी हुई है। ये पूरी क्या होती है, ये जो यहाँ ये जो पूरा लिखा होता है, ये क्या होता है, ये संख्या की पूरी क्या होती है, घात होती है। तो 7 की ये पूरी घात है। अब हर कर लीजिए, 2 की घात कितना होगा, 2 की घात 5 कितना होगा, 32 कितना होगा, 32 से 1 जाएगा कितना होगा 31। नीचे 2 की घात 5 का मान कितना होगा 32। तो 7 की घात कितना हो जाएगा 31/32। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर। ये तो था कि जब करणी अनंत तक लिखी हो तब क्या होता है, जो करणी के अंदर संख्या लिखी वही उसका क्या होगी आंसर। और जब करणी लिमिट टाइम तक लिखी होगी तब कैसे निकालेंगे, 1 की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि करणी वाले, जो समान करणी वाले थे जोड़ और घटाने पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं, जोड़ व घटाना पर आधारित होते हैं। जैसे मान लो क्या लिखा 5√2 प्लस 6√2 माइनस 3√2। तो ये हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए लिखा 5√2 प्लस 6√2 माइनस 3√2। तो इससे हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए सभी के साथ में √2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सभी के साथ में √2 लिखा हुआ है। तो हम √2 को क्या मान सकते हैं, यहाँ पर पूरा a मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर √2 क्या करा है, √2 का क्या मान सकते हैं a। तो ये कितना आ जाएगा 5a, कितना आ जाएगा 5 प्लस 6। या फिर ऐसे करिए, सभी में √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा 5 प्लस 6 माइनस 3 और बाहर कितना आ जाएगा √2। ठीक है, 6 5 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा 8√2। कितना होगा 8√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8√2। अगर जैसे कहीं लिखा है 6√2 प्लस √2 की जगह मान लो कहीं लिखा है √5 प्लस 5√5 माइनस 3√5 प्लस 6√5। ठीक है, तो हमें कैसे जोड़ना है, हम ये मानेंगे कि √5 ये लिखा है इसको क्या मान लेंगे, या तो a मान लेंगे या x मान लेंगे। ठीक है, आप जोड़ लीजिए 6 5 11, 11 से 3 जाएगा 8, 8 और 6 14। तो इसका मान कितना होगा 14√5। क्या होगा 14√5, क्या हो जाएगा 14√5। ठीक है, ये तो थे जोड़ और घटाने पर आधारित। कैसे करना है कि जो रूट में सभी में एक ही संख्या लिखे, जब रूट में घटाने और गुणा वाला जोड़ और घटाने वाला आएगा तो उनके साथ जो रूट में लिखा होगा, अंडर रूट में या करड़ी में जो लिखा होगा, क्या कहते हैं इसको हिंदी में करणी, जो करड़ी में लिखा होगा वो सब एक ही संख्या लिखी होगी। क्या होगी, एक ही संख्या लिखी होगी। तो हम करणी वाली छोड़कर जो इधर वाली संख्या होगी लिखी, उन्हीं को हम जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब जोड़ घटाने के बाद देखिए जो गुणा भाग पर होते हैं, जो गुणा भाग पर करणी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे, जैसे कहीं लिखा है √5 गुणे √6 गुणे √3। ठीक है, सब क्या है देखिए करणी में सब अलग अलग संख्या लिखी हो। क्या लिखी हैं, अलग अलग संख्या लिखी हैं, या मान लो एक ही संख्या लिखी हो। दूसरा क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा इधर लिख रहे हैं √3 गुणे √3 गुणे √3। ठीक है, सब क्या है गुणे में है
और देखिए मान लो या फिर अलग अलग करंडी लिखी हो या एक ही संख्या करंडी में लिखी हो, तो इसकी गुणा कैसे करेंगे। हमने कल एक सूत्र बताया था, a की घात m गुणे b की घात m गुणे c की घात m। तो कैसे क्या करते थे, इन सभी की गुणा कर देते थे, a गुणे b गुणे c। घातांक में बताया था, अब पूरे की घात क्या लगा देते थे, m। क्या घात लगाते थे, m, यही बताया था। तो यहाँ भी अगर हम क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट लिखा तो 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं, 6 की घात 1/2, 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। देखिए इन सभी की घातें क्या हैं, बराबर हैं। क्या हैं, घातें बराबर हैं। जब घातें बराबर है पूरे पे एक घात लग जाएगी और इनकी आपस में क्या हो जाएगी, ये सब गुणे में, तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा कर लीजिए। 6 × 18 पंचे 90, 90 की घात 1/2, या इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 90। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 90। अंडर रूट 90 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, किसी का वर्ग में आ जाएगा, 15 छक्का 90, 30 तियाँ 90। चलिए अंडर रूट 90 ही रखिए, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे यहाँ सब क्या है, एक ही संख्या, तो क्या करेंगे, तीनों की आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 तियाँ 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा, 27। अंडर रूट कितना हो जाएगा, हाँ 27। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट 27। जब अंडर रूट सभी में बराबर लगे, सभी की करंडी क्या हो, देखिए करंडी से सभी की बराबर है, क्या है, सभी की जब करंडी बराबर है तो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा। जैसे कहीं लिखा अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 7, ये लिखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, जब सभी पे करंडी जो है समान लगी हो, तो क्या करेंगे, पूरा एक अंडर रूट लिख लेंगे, फिर इन सब की आपस में गुणा करा के यहाँ लिख देंगे। 6 गुणे 12 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 72 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, कितना आएगा, 504। कितना आएगा, अंडर रूट 504। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 504। अगर कहीं लिखा अंडर रूट 2 अंडर रूट गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5, तो क्या हो जाएगी, इन सभी की आपस में गुणा करा के एक अंडर रूट में लिख दो। अंडर रूट लगाइए, 2 तियाँ 6 पंचे 30, क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 30। ये तो था गुणा वाला। कैसा, गुणा वाला तो समझ गए होंगे आप लोग। अब भाग वाला कैसे लगाएंगे, भाग वाला भी बहुत सिंपल है। जैसे कहीं लिखा हो, पहला क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 30 भाग अंडर रूट 5 लिखा है। कितना लिखा है, अंडर रूट 30 भाग अंडर रूट 5। अब ये लिखा हो अंडर रूट में, लिखा हो अंडर रूट में और भाग में हो करनी, तो कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 30 बटा अंडर रूट 5। अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पे अगर अंडर रूट लगा तो पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे, और 30 बटे में क्या लिख देंगे, 5। पूरे से हटाकर क्या, दोनों पर से हटाकर क्या करेंगे, हम पूरे पर लगा देंगे, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, कितना बचेगा, अंडर रूट 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट 6, ठीक है। और कहीं लिखा अंडर रूट 35 भाग अंडर रूट 7, तो इसका मान क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 35 और बटे में कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 7। तो पूरे के अंडर बटे में कितना लिखा है, 35 बटा 7, काट दीजिए, बचेगा कितना, 5। तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। ये तो थे जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित, जो बहुत सिंपल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। आप लोगों से आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्या होता है, घात वाले होते हैं, और उसमें क्या करना होता है, आप लोगों को छोटी बड़ी संख्या छांटनी होती है, और सभी की क्या होती है, करंडी अलग अलग दी होती है, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन लिख रहे, आप लोग लगाइए। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सब अलग अलग लिखे हैं। 2 की कितनी, 3 करंडी अंडर रूट 3 लिखा है, और फिर 4 की कितनी, तीसरी करंडी लिखी। इसमें हमें क्या बताना है,
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ये तीन ये गुणे में नहीं लिखे हैं, क्या है ये, क्या है गुणे में नहीं लिखे हैं, ये सब इसकी क्या लिखी हैं, करनी लिखी हुई है। जो हमने कल बताया था कि ये क्या है, तृतीय मूल है, ये भी क्या है तृतीय मूल, ये द्वितीय मूल, ये क्या, या फिर 2 की तृतीय करणी, या 4 की तृतीय करणी, या फिर 3 की द्वितीय करणी, यही तो बताया था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को तीसरी करणी तृतीय मूल को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं, और इसे 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं, और 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं कि इसमें से आपको आप बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी होगी। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिख लेना है, किसमें, सभी की घातें ऊपर सिंपल संख्या में लिख लेना। पहले किसमें लिखी होंगी, करनी में लिखी होंगी, करनी से उन्हें सीधे किसमें लिखना है, संख्या में पावर लिख लेनी। फिर क्या करना है कि पावर में जो नीचे संख्या सभी के बटे में लिखी हो, जो नीचे सभी के बटे में लिखी हो, उनका हम क्या लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 3 और 3 का लासा बताइए कितना होगा, 2, 3 और 3 का लासा कितना होगा, कितना होगा 6, कितना होगा 6। इनका लासा कितना होगा, इसका लासा कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का घात लासा क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, 6 लासा आ चुका, तो इन सभी की घातों में क्या कर देना, 6 से गुणा करा देनी है, करा दीजिए। 2 इसकी घात 1/3 गुणे 6, फिर 3 की घात 1/2 गुणे 6, कामा 4 की घात 1/3 गुणे 6। अब काट लीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से क्या बना, 2 की घात 2 कितना हो रहा है, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 2। ठीक, अब देखिए 2 की घात 2 कितना आएगा, 2 की घात 2 4, कितना आएगा 4, 3 की घात 3 कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, 4 की घात 2 कितना आएगा, 4 चक्कू 16। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, आप तो बता सकते हैं सबसे बड़ी कौन संख्या है, सबसे बड़ी देखिए 27 है, कौन सी है 27 है। तो 27 कौन सी है, ये वाली संख्या है। इसके हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसके ऊपर चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से, तो सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी √3 होगी, कौन सी होगी √3। और फिर हमें बताना सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें देखिए कौन सी है, सबसे छोटी ये वाली संख्या ये है, इसका कौन सा, ये वाला था 2 की घात 4। तो इसी लाइन में ऊपर चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, √2, कितने क्या हो जाएगी, √2। तो सबसे छोटी √3, सबसे बड़ी √3 √3, और सबसे छोटी √2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लगाने का सिर्फ एक तरीका है, क्या करना है कि सबकी घातें ये जो करनी दी होती है सिंपल घात में लिख लेना। किस में लिखना है, सिंपल घात में लिखना। घात में लिखने के बाद जो घातों के जो नीचे घात हमेशा भिन्न में आएंगे, किस में आएंगे, ये हमेशा भिन्न में होंगे। तो इनका जो हर होगा, हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एलसीएम से सभी में गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, एलसीएम में सभी से गुणा करा देंगे। उसके बाद जो उसमें देखेंगे जो आएगी सबसे बड़ी, वो क्या होगी उसकी सबसे बड़ी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी कौन आई थी, 27। 27 कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से। देखिए सबसे पहले कौन सी, यहाँ से हमने 27 लाया है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगा, √3। फिर सबसे छोटी पूछ रहा, सबसे छोटी कौन सी है, 4। 4 कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से चलिए ऊपर, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या। तो अब आप लोग बता सकते हैं सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। अगर इन्हीं को कह दे कि आरोही क्रम में सजाइए, किसमें, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 4 है। फिर उससे बड़ी कौन सी, 16। सबसे बड़ी कौन सी, 27। यही तो लिखेंगे। लेकिन हम 4 लेके कहाँ से आए हैं, 4 हम यहाँ से लेके आए हैं √2 से। तो कहाँ से लेके आए, √2। फिर उससे बड़ी 16। 16 कहाँ से लेके आए, यहाँ से √4। फिर कहाँ से, फिर क्या है, 27 है। 27 कहाँ से लेके आए, √3 से, √3 से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अगर यही कह दें हमसे अवरोही क्रम लिखो, अवरोही क्रम,
तो अवरोही क्रम क्या करेंगे हम लोग, उल्टे से लिख देंगे। कहाँ, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, ये होगी सबसे छोटी, ये हो जाएगी। अब आप लोग आरोही और अवरोही दोनों क्रम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आ चुका है, ठीक है। इसमें हमें कैसे हल करना है, ठीक है। इसमें भी हमें छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, सबसे छोटी और कामा बड़ी संख्या बतानी है। इसको भी बताने का वही तरीका है, क्या करेंगे, देखिए क्यूब रूट 3 लिखा तो इससे क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1/3। इससे क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2। इससे क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 1/3, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी के जो घातें लिखी, घातों के हर का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लीजिए। 3 2 3, देखिए 3 2 3, एलसीएम का मतलब लासा। इनका लासा कितना आएगा, 3 2, 3 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब लासा से घात में गुणा करा दीजिए। 5 की घात 1/3 गुणे 6, 4 की घात 1/2 गुणे 6, 6 की घात 1/3 गुणे 6। अब ये कितना आ जाएगा, 5 की घात 2, कितना आएगा, 5 की घात 2, 4 की घात 3, 6 की घात 2, कितना आएगा। अब 5 की घात 2 25, 4 की घात 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 6 की घात 2 36, कितना आएगा 36। अब इसमें हमें सबसे बड़ी बताना है, कौन सी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 25 64 36 में सबसे छोटी कौन सी है, 25। और 25 हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, कहाँ से लाए थे हम, यहाँ से लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, क्यूब रूट 5, यही तो होगी। देखिए यही तो होगी क्यूब रूट 5। और सबसे बड़ी कौन सी इसमें है, 64। तो सबसे बड़ी कहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, कहाँ से, √4। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, √4। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएंगे। बस सिर्फ करना क्या है, सभी की घातें लिख के, घातों के जो हर होते हैं उनका एलसीएम लिख के हर में क्या कर दीजिए, घात में गुणा करा दीजिए। गुणा कराने के बाद ये संख्या ले आइए, इसमें फिर छोटी बड़ी छाँट कर लिख लीजिए। अगर यहाँ से आप पूछे कि इसे आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, तब आप लोग आरोही क्रम भी लिख लेंगे। पूछ ले अवरोही क्रम कैसे लिखना, अवरोही भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो घातांक और करड़ी वाला चैप्टर था आज हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। घन और घनमूल नहीं है, आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल। हालांकि ये वाला जो चैप्टर था वर्ग एवं वर्गमूल, ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये वाला अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका, घात करणी वाले पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।